ग्राम निर्माण से देश निर्माण की ओर, गांव के कायाकल्प की योजना, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। एक एक कर वह कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ता चला जा रहा है। पर विकास की इस गंगा की गति हमेशा ऐसी नहीं थी। भ्रष्टाचार का दीमक भारतीय प्रजातंत्र को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। देश के निचले पायदान तक स्थित व्यक्ति के विकास के लिए आवंटित राशि की लूट खसूट, यही पिछले 70 सालों से भारतीय शासन की नियति बन चुकी थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बात बहुत साल के पहले कही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 रुपया हम भेजते हैं तो नीचे गांव में 15 पैसा भी पहुंचता नहीं है। तो 20 का ये 85 पैसा जो है ये फिर गांव के सो कॉल्ड नेता, अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर ये सारे मिली भगत करके पैसे सारे खा जाते थे। पर भारत के मौजूदा लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के दूरदृष्टि की सोच के कारण अब ये स्थिति बदल रही है। भारतीय शासन तंत्र की कमियों को अपने प्रायोगिक सोच से बदलकर देश के हर हिस्से को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का दृढ़ संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी का। इसी सोच की एक क्रांतिकारी योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसका लक्ष्य है गांवों का पूर्ण विकास। मैं मानता हूं सांसद आदर्श ग्राम योजना एक रचनात्मक राजनीति का नया द्वार खोल रही है। अपने प्रयत्नों से ग्राम विकास ये मूल मुद्दा है। हम मिलकर के एक गांव करेंगे। मैं समझता हूं भारत माँ की बहुत बड़ी सेवा करने का एक नया तरीका हम अपना रहे हैं। 11 अक्टूबर सन 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत उत्तर मुंबई के लोकप्रिय जुझारू सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित एक अति पिछड़े गांव गोरे को गोद लिया। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री इतने दूर की सोचकर सभी सांसदों को काम में लगा दिया, जिसमें मुझे ये गांव मिला और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस गांव में आने के बाद में मैंने कुछ महत्वपूर्ण काम कर पाया। इसलिए लोगों को 1 रुपया जो भेजा हुआ 1 रुपया पूरा लोगों को अगर मिलना चाहिए तो क्या करना चाहिए, तो फिर नरेंद्र मोदी जी ने पूरा इस सिस्टम के साथ में जोड़ दिया। तो इस सिस्टम के साथ में जोड़ने से इसमें ट्रांसपेरेंसी आ गई और इसलिए ऑफिसर अभी इन दिनों में अच्छा ईमानदारी से काम करते हैं। जो 1 रुपया भेजते हैं मैं मानता हूँ कि 1.25 रुपये का काम हो रहा है, यानी 1 रुपया पूरा काम में यूज़ होता है और 25 पैसा कार्यकर्ता और हम जैसे लोगों का मजूरी इसमें लग जाता है। पालघर जिले के वाड़ा तहसील में स्थित इस गांव की अधिकांश आबादी आदिवासी समुदाय की है। आजादी के बाद लगातार उपेक्षा की मार झेल रहे दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र में स्थित इस गांव की हालत बड़ी खराब थी। पीने के साफ पानी से लेकर खेतों की सिंचाई, स्कूल, स्वास्थ्य आदि बुनियादी सुविधाओं के लिए ये गांव बरसों से तरस रहा था। इसे सुधारना आसान न था। इसलिए पार की निगाहों के धनी श्री गोपाल शेट्टी जी ने अपने सबसे भरोसेमंद, जिम्मेदार और कर्मठ सहयोगी श्री ब्रिजेश सिंह को इस गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी, जो नौजवान, उच्च शिक्षित और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। ऐसे गांव में इतने दूर आकर काम करना, जिसमें थोड़ा लगन हो, जिसमें थोड़ा सामाजिक भाव हो, कुछ कल्पकता हो, वही कार्यकर्ता कर सकते हैं। इसलिए रुचाताई माने हैं, ब्रिजेश है और जो अपेक्षा मैंने इनसे की थी उससे ज़्यादा भी उन्होंने अच्छा काम करने का प्रयास किया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की सारी योजनाओं को इस गांव पर इम्प्लीमेंट करने के लिए सांसद जी के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने मेरा चयन किया, इसलिए सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूं। वो काम के बारे में ना एकदम पर्टिकुलर है। ये पूरा काम जब देश का कोई पंतप्रधान जी की योजना हम करते हैं तो काम सिस्टमैटिक होना बहुत जरूरी है। गोरे गांव के विकास के लिए कटिबद्ध
उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र के व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकालकर 2 साल में लगभग 36 बार गोरेगांव का दौरा किया। उन्होंने अपने सहयोगी श्री ब्रजेश सिंह और रुचि माने के साथ पूरे गांव का दौरा किया। गांव के सभी पदाधिकारियों, सरपंच, उप सरपंच और आम ग्रामीण सदस्यों के साथ कई बैठकें कर उनसे उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। जब हम पहली बार गांव में आए और योजना लोगों को बताना चाहा तो लोगों के अंदर इतना उत्साह नहीं था कि ये सरकार की योजना यहाँ पर चलेगी नहीं चलेगी, लोग काम करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पास्ट जो एक्सपीरियंस था सरकारी योजनाओं के बारे में, उसके अंतर्गत उनकी विचारधारा बन गई थी कि सरकार की योजनाएं केवल आती है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। दरअसल गोरेगांव के लोग अपने गांव के विविध समस्या को लेकर कई सालों से शासन और प्रशासन के पास चक्कर लगा रहे थे, पर कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। गांव के सबसे बड़े समस्या की ही बात करें तो उनके गांव को जोड़ने वाले जर्जर पुल की मरम्मत के लिए पिछले 22 सालों से विविध सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे, पर किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा था। समस्या गंभीर इतनी थी कि बरसात के 4 महीने तो पुलिया के ऊपर से बहते बरसाती नालों की वजह से उनका गांव आसपास के क्षेत्र से पूरी तरह कट ही जाता था। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़ों तक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गोपाल शेट्टी जी के एक बार उन्हें मौका देकर देखने के निवेदन से गांव वालों के अंदर एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगी। गांव वालों की परेशानी, हताशा और निराशा इतनी बढ़ गई थी कि वह पुल के बनने में ही अपने अनवरत प्रयास और इस योजना की सफलता समझने लगे थे। गोपाल शेट्टी जी ने इस काम को एक चुनौती की तरह लेकर अपने अथक प्रयासों से इसे जल्दी से पूरा कर दिया। गांव वालों का इससे विश्वास उन पर जमा और वे इस योजना और उनकी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांव के विकास में जुट गए। बारिश के दिनों में जब बारिश आता था तो 15-15 दिन लोगों का कनेक्शन टूट जाता था। बच्चे स्कूल में आना जाना उनके लिए प्रॉब्लम होता था, और लोग जो रोज़गार के लिए भी जो लोग बाहर जाते थे वो कामकाज पर भी जा नहीं पाते थे, ऐसी स्थिति थी। और जैसे सांसद आदर्श ग्राम के योजना के माध्यम से मेरी यहाँ पर नियुक्ति हुई तो मैंने यहाँ पर आकर सारे सिस्टम को एक्टिवेट किया, और गत साल में हमने इसका उद्घाटन करके लोगों को सुपुर्द कर दिया। इसके बाद पूरे जोशो खरोश से सारे गोरेगांव सांसद आदर्श ग्राम योजना के साथ जुड़कर कई ग्राम सभाओं के आयोजन के बाद कुल मिलाकर 128 कामों की सूची बनाता है, जो गोरेगांव के विकास के लिए अति आवश्यक थे। मीटिंग घेतली गावाच्या लोकांची आणि त्याच्यामध्ये ते सगळे ते ठराव मंजूर करून घेतले। त्याच्यानंतर मग ते कामाची लिस्ट केली आणि कोणतं काम पुढे घ्यायचं, कोणतं काम करायचं, महिलांसाठी कशी कामं करता येतील, महिलांना कसं सक्षमीकरण करता येईल, महिलांना त्यांना रोजगार कसा उपलब्ध करून दिला जाईल, हे सगळं ते याच्यामध्ये 3 दिवसाच्या मध्ये ते सगळं हे केले त्यांनी। आणि आज बघता बघता हे गावाचं कायापालटच झालं। यह सब काम करने के लिए गांव वालों का जो सहयोग, जो इन्वॉल्वमेंट था बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमको भी काम करने में मज़ा आता था। और अधिकारियों के पास जाना है, फॉलोअप करना है, एमपी से बात करना है, कलेक्टर से बात करना है, वो सब में मेरे साथ में आते थे। कर्तव्यनिष्ठ सांसद श्री गोपाल शेट्टी के लंबे प्रशासनिक अनुभव और कुशल मार्गदर्शन में श्री ब्रजेश सिंह और उनके सहयोगियों ने गोरेगांव और उसके विकास के लिए जिम्मेदार विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच कुछ ऐसा तालमेल बिठाया कि देखते ही देखते गोरेगांव विकास की मुख्य धारा पर सरपट दौड़ने लगा। विकास के लिए निर्धारित अधिकतर काम एक एक कर तय समय सीमा से पहले ही पूरा होने लगे। श्री गोपाल शेट्टी एंड टीम ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सांसद आदर्श ग्राम योजना के सूचीबद्ध कामों को करा के इस योजना के फंड की जरूरत को पूरा किया। किस योजना के अंतर्गत आप कौन सा काम करना चाहते हो वो उस वीडीपी में आना चाहिए। तो यानी अगर आप कोई काम वीडीपी में ले रहे हो तो उसका सोर्स ऑफ फंड क्या है, इसके वीडीपी पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए लोकल अधिकारी, सरपंच से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक हमारा फॉलोअप रहता था। और पीरियडिकली फिर अगर हमको ऐसा लगता था, उनसे फीडबैक आता था कि भाई ये फाइल मूव नहीं हो रही है, फिर हम खुद जाते थे और वहाँ से फिर वो प्रेशर करके, कलेक्टर से बात करके, सांसद जी से बात करा के फिर वो फाइल को मूव कर देते। जो काम हमने वीडीपी में नहीं लिए वह काम भी जब गांव से घुल-मिल हो गए तो गांव को लगा कि ये भी काम बोलना चाहिए, ये भी काम बोलना चाहिए, तो वो सारे काम भी हमने लिया। विकास के इन कामों का निर्धारण
श्री गोपाल शेट्टी टीम ने कुछ इस तरह किया कि गांव के सभी वर्गों के जीवन के हर पहलू को उससे छुआ जा सके। जीवन के प्रारंभिक गर्भावस्था से लेकर स्कूली शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर और यहाँ तक कि मरने के बाद सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार के लिए सार्वजनिक शमशान भूमि का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया। साथ ही हर पल ये भी ध्यान रखा गया कि कोई भी शोषित, वंचित और गरीब उससे अछूता न रह जाए। ये जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये घर बनाए गए। गए साल में 25 घर बनाने का प्रयास हमने किया और इस साल में 40 घर बन रहा है। पूरे गांव में शौचालय का निर्माण का काम पूरा हो चुका है और उज्ज्वला के माध्यम से सभी घरों में गैस की कनेक्शन भी दी गई है। यानी पूरा शहर के लोगों को जो सुविधा मिलता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के लोगों को देने का काम किया है। पहाड़ की तलहटी में बसा गोरे गांव अपनी पानी की जरूरत के लिए पूर्णतः एक तालाब पर निर्भर था। पीने के पानी से लेकर खेतों की सिंचाई तक उसी तालाब से होती थी। इस पानी के दम पर गोरे गांव सन 1991 से पहले तरबूज की खेती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, पर कुछ असामाजिक तत्वों और भूमाफियाओं की बदनीयती के कारण पड़ोस के एक गांव से विवाद के चलते उस पानी को गोरे गांव के लिए रोक दिया गया। पानी की किल्लत से बेहाल गोरे गांव के किसान अपनी जमीनों को बेचने तक की हालत पर पहुंच गए। पर श्री गोपाल शेट्टी एंड टीम के अथक प्रयासों से उस विवाद को सुलझाकर उस तालाब पर गोरे गांव के लिए स्थायी पानी की आपूर्ति की व्यवस्था का निर्माण हुआ। जिससे गांव के किसानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटी और वे अपने खेतों में अच्छी उपज कर आर्थिक स्वावलंबन की तरफ फिर से अग्रसर हुए। समस्या का समाधान करने के लिए हमने दोनों गांव की मीटिंग करी। दोनों गांव की मीटिंग के बाद में ये डिसीजन हुआ कि भाई डिसिल्टिंग करने के बाद में पानी का लेवल अगर बढ़ता है तो फिर वो परमिशन देंगे कि आप साइफन के जरिए पानी ले सकते हो। हमने उसको सांसद जी के माध्यम से डिसिल्टिंग कराया। डिसिल्टिंग होने के बाद में पानी का लेवल बढ़ा। पानी का लेवल बढ़ने के बाद में दोनों गांव के बीच में समझौता हुआ की भाई ठीक आहे आप पाणी ले सकते हो। पण आज आता पाणी आल्यामुळं त्यांनी नाला बंडिंग केल्यामुळं आमच्या नाल्यात पाणी साठतंय। त्यांनी 20-25 तलाव खोदून दिलेत। त्याच्यामुळं आम्हाला भाजीपाला इतर कडधान्य वगैरे हमखास पीक घेता येतं। त्यामुळं आमचं पीक असं हमखास तयार। याच्यापूर्वी कधी 2000 रुपये आमच्या हाताला लागत नव्हते। कधी कधी मुद्दल पण आमचं खोटमध्ये व्हायचं। शासनाकडे आम्हाला हात पसरायला लागायचे। पण आज आम्ही आता स्वतः स्वावलंबी झालेलो आहोत। पाजर तालाब के पानी से लोग कलिंगर उगाया करते थे और वो कलिंगर एक्सपोर्ट उन दिनों में होता था 25 साल के पहले। और आज इस साल में पहली बार पाजर तालाब का पानी से यहाँ के लोग कलिंगर उगाएंगे और वो कलिंगर एक्सपोर्ट तो करेंगे ही, लेकिन उन्होंने संकल्पना किया कि पहला कलिंगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अर्पण करने वाले हैं। शिक्षा भविष्य के कर्णधारों की नींव होती है। पूरे गांव के भविष्य की नींव कमजोर न रह जाए, इसलिए गांव के सरकारी आंगनवाड़ी और विद्यालय दोनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बनाने में भी श्री गोपाल शेट्टी एंड टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे आंगनवाड़ी में बाउंड्री बनाने से लेकर उसमें बच्चों के लिए विभिन्न खेलकूद और मनोरंजक शैक्षिक साहित्य उपलब्ध कराना, शौचालय बनाना या विद्यालय में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब इत्यादि काम, सभी गोरेगांव की शिक्षा का स्तर उठाने में कटिबद्ध हुई। ये सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत किए गए कामों का ही असर था कि गांव के सरकारी स्कूल के 10वीं का रिजल्ट 97% तक पहुंच गया। जो क्लासरूम है बच्चों का उसको स्मार्ट क्लास बनाया, स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क किया, वहाँ से 3-3, 4-4 टीचर हर शनिवार रविवार को आते हैं और वो
बच्चों की अलग क्लास लेकर इंग्लिश की और मैथ्स की पढ़ाते थे। जिल्हा परिषद शाळेमध्ये एका मुलीने जवळजवळ 86% मार्क मिळवले. त्यांचे खूप आभारी आहे त्यांनी शाळा डिजिटल केल्याबद्दल. पहिल्यापेक्षा पोरांना कसं शाळेत यायचे आणि लगेच घेऊन जायचे. आता खेळणी वगैरे आहेत त्याच्यामुळे पोरं थोडी शाळेत 1:30 पर्यंत तरी थांबतात शाळेत. सांसद आदर्श ग्राम योजना में गोरे गांव को श्री गोपाल शेट्टी द्वारा गोद लिए जाने के पहले ये गांव कई मूलभूत सुविधाओं के लिए बरसों से तरस रहा था। उसी में से एक था गांव के पास अपनी शमशान भूमि का ना होना। अगर गांव में किसी की मृत्यु होती थी तो गांव वालों को उसके अंतिम संस्कार के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पर सांसद आदर्श ग्राम योजना के कर्णधारों से प्रेरणा लेकर गांव के ही एक व्यक्ति ने मोक्षधाम बनाने के लिए अपनी जमीन मुफ्त में इस टीम को दे दी, जहां इस योजना के तहत गांव वालों के लिए एक सार्वजनिक शमशान भूमि का निर्माण कराया गया। यहाँ पर स्मशान भूमि बनाने की बात की और उसको बीडीपी में डाला तो अड़चन आई कि भाई सरकार की ज़मीन यहाँ पर है नहीं तो बनाएंगे कहाँ पर। गांव वाले सामने आए, बोले हम ज़मीन है ना दान में देंगे, यानी भूमि अधिग्रहण बिल पास नहीं हुआ, भूमि सरकार का उसका कोई मुआवजा देने वाली नहीं है। फिर भी गांव के लोगों ने अपनी भूमि दान में दी, केवल स्मशान भूमि के लिए नहीं, तो पानी का टांकी बनाने के लिए जो ज़मीन चाहिए थी वो भी गांव के लोगों ने दान में दी। महिला बचत गट द्वारा एक इधर समाज हॉल बनाकर और उसको चलाने के लिए एक ज़मीन चाहिए थी, वो भी गांव वालों ने दी। बच्चों की आंगनवाड़ी बनाने के लिए जो ज़मीन चाहिए थी वो भी गांव वालों ने दान में दी। गांव के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए इस योजना के तहत समय समय पर गोरे गांव में कई मेडिकल कैंप लगाए गए, जहां अनुभवी डॉक्टरों द्वारा गांव वालों का मुफ्त इलाज किया गया। गर्भवती महिलाओं की परेशानियों को देखते हुए इस योजना के तहत एक माहिर घर का निर्माण कराया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को प्रसूति से कुछ दिनों पूर्व आकर रहने की सुविधा होती है। यहाँ उस महिला के साथ उसके गर्भस्थ बच्चे के स्वास्थ्य और उसके पारिवारिक चिंता से मुक्ति का विशेष ध्यान रखा जाता है। गोरेगांव के लोगों को, विशेषकर महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबी बनाने के लिए इस योजना के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के विभिन्न उपक्रमों का आयोजन कर गांव के आत्मनिर्भरता को लेकर बढ़ाया जा रहा है। गांव में प्रत्येक सप्ताह एक विशेष दिन लगने वाले बाजार पेट को इस योजना के तहत प्रोत्साहित करके गांव के हस्तशिल्पकार और गृह उद्योगों के विकास में एक अहम भूमिका निभाई जा रही है, जो महिलाओं और दूसरे गांव वालों के आर्थिक स्वावलंबन को मजबूत कर रहा है। रविवारचा एक आठवडा बाजार असतो। गावामध्ये जे छोटे छोटे शेतकरी आहेत, भाजीपाला लावतात, कांदा पिकवतात, भेंडी असे ते कडधान्य पिकवतात, त्यांना एक बाजारपेठ भेटलेली आहे। कभी सिर्फ एक काम की आस लगाए गोरे गांव में आज छोटे बड़े कुल मिलाकर इस योजना के तहत 128 काम बिना किसी विशेष फंड के श्री गोपाल शेट्टी एंड टीम ने अपनी कार्यकुशलता से संपन्न कराया। जो गांव के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी थे और उनसे ग्रामीण जीवन के हर पहलू को छूने का प्रयास किया गया, जैसे ग्राम पंचायत भवन का निर्माण, एम्बुलेंस और कचरा उठाने वाली घंटा गाड़ी का प्रबंध, सड़कों का निर्माण, पानी की टंकी का निर्माण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गेस्ट हाउस का निर्माण इत्यादि। पंडित दीनदयाल जी की प्रेरणा से जो उनका सपना है अंत्योदय योजना का, कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक की सरकार की योजनाएं पहुंचनी चाहिए, उस सपना को इस गांव में हम साकार करने में सफल हुए। और इस सफलता का एकमात्र कारण इस गांव का सहयोग, माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी का कड़ी मेहनत और उनका सहयोग, उनका गांव में आना जाना, उनका हम लोग के ऊपर विश्वास, हमारी मेहनत को परखना और हमारी मेहनत के पीछे डटकर खड़े रहना। अधिकारियों को जब हम बोलते थे कि भाई ये काम करना है तो गोपाल शेट्टी हमारे सामने चट्टान के जैसे खड़े रहते थे। नहीं, ब्रजेश सिंह ने बोला है तो ये करना है, इतना विश्वास दिखाना
ये हमको प्रेरणा देता है और इससे हमारी हिम्मत बढ़ती थी और वो काम करने की स्पीड बढ़ती थी। गोपाल शेट्टी एंड टीम की कड़ी मेहनत और गांव वालों के भरपूर सहयोग से संपादित इन सभी कामों से गोरेगांव की आज सूरत ही बदल गई है। ये गांव आसपास के गांवों के लिए आज किसी प्रेरणा से कम नहीं है। वाडा तालुक्यामध्ये गोऱ्हा गाव ह्याला स्मार्ट सिटी म्हणून 10 लाखाचं रोख पारितोषिक मिळालं आहे सौरासाहेबांच्या हस्ते। हे काम केल्यामुळे मला अगदी समाधानकारी, एवढे वर्ष आम्ही जी काढलेली आहे ते आमचे हाल अपेक्षा सगळ्या दूर झाल्या। देश बदल रहा है, देश का जो बदलाव है गांव से हो रहा है। शहर के जैसी सुविधाएं इस गांव में अब हो गई है। ऐसा हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ जिस पहलू को हम टच कर सकते थे उसको टच किया और गांव का सर्वांगीण विकास हुआ है। और इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और सांसद गोपाल शेट्टी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प, कार्य सम्राट लोकप्रिय सांसद श्री गोपाल शेट्टी के कुशल मार्गदर्शन और श्री ब्रिजेश सिंह के अहर्निश प्रयास से गोरेगांव आज आत्मनिर्भर और विकास की रोज नई कहानी लिख रहा है। आम्हाला विश्वास नव्हता का काम होईल म्हणून, पण भरपूर कामं झाली। पेयजल योजना झाली, अंगणवाडी झाली, रस्ते झाले, आवास योजना झाली, शौचालय झाली, स्मशानभूमी झाली। आता गावामध्ये खूप काही अडचणी राहिलेल्या नाहीयेत। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए किसी क्रांति से कम नहीं, जो क्षेत्रीय असंतुलन मिटाने का एक शंखनाद है। ये योजना पीपल्स ड्रिवन है, पीपल्स पार्टिसिपेशन से होने वाली है और सांसद के मार्गदर्शन में होने वाली है। मैं मानता हूँ कि मोदी जी जो परिश्रम करते हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो तिलमिलाट है सामान्य लोगों के लिए, वो हम अपने जीवन में 50% भी लाएंगे तो भारत देश बिगर पैसे से सारी सुविधा लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत ये व्यवस्था में है।